हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान सीक्रेट रेल्म से बाहर आ जाता है और इसे पता चलता है की ये अभी इस ट्रायल के कॉम्पिटिशन में काफी पीछे है, तो इसे पॉइंट गैदर करना होगा। फिर जियान अपने टीम के साथ सेकंड फ्लोर पे जाता है। इधर सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी दो टीम के बीच में फाइट चल रहा होता है। इनके टीम में दो बीस्ट, एक टाइगर और एक वुल्फ फाइट कर रहे होते हैं। काफी टेरिफाइंग थंडर पावर, काफी टेरिफाइंग थंडर एनर्जी वुल्फ के बॉडी को कवर किए होते हैं और इसका बॉडी भी अब फुल रहा होता है। इधर ये देखकर टाइगर भी अपने फ्लेम को रिलीज करता है। वुल्फ के थंडर एनर्जी के कारण से अब ऊपर स्काई में भी थंडर क्लाउड गैदर होते हैं और ये कोई नॉर्मल थंडर क्लाउड नहीं है, ये 9 लाइटनिंग पिल थंडर से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ इस एरिया में वुल्फ के कारण काफी थंडर का पावर इंक्रीज कर जाता है। अब ये वुल्फ एक थंडर गॉड के जैसा दिख रहा होता है। इधर टाइगर भी अपने बॉडी को फ्लेम में कवर किए होता है। इस थंडर स्ट्राइक से बचने के लिए ये अपने मुंह को खोलता है और फिर फ्लेम इसके मुंह में कंडेंस होना स्टार्ट होता है और काफी एनर्जी भी इसके मुंह में कंडेंस होने लगता है। अगर जियान यहाँ पे होता तो फिर वो भी इसे देखकर काफी सरप्राइज होता है। ये देखकर कि ये जो टाइगर है इसका फ्लेम पावर जियान के जैसा है, क्योंकि दोनों के पास है फ्लेम को कंडेंस करने का पावर है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। जियान डिफरेंट फायर मतलब की हेवनली फायर को कंप्रेस करता है और फ्यूज करता है। इधर ये टाइगर ऑर्डिनरी फ्लेम को यानी कि बेस्ट फायर को कंप्रेस कर रहा होता है। इधर ये दोनों ही भाई इस फाइट को देख रहे होते हैं और ये भी जाकर वुल्फ का हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर के साइड में मु यिंग है जो कि 44 स्टार के पीक पे है। अगर इनके पास में वुल्फ नहीं होता और अगर ये वुल्फ को अपना थंडर पावर दे नहीं पाते तो फिर ये भी मु यिंग को चैलेंज करने यहाँ पे आते नहीं। इधर इन दोनों के बैटल में ये दोनों ही स्काई में होते हैं। वुल्फ अब अपने थंडर पावर को गैदर कर अपने बॉडी को कवर करता है और काफी ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड थंडर पावर गैदर होता है और ये टाइगर की ओर आगे बढ़ता है और ये इस कंसंट्रेटेड थंडर को टाइगर की ओर शूट करता है। इधर टाइगर का बॉडी भी फ्लेम में कवर होता है और ये भी अपने फ्लेम को यूज कर काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड फ्लेम एनर्जी को क्रिएट कर वुल्फ की ओर शूट करता है। वुल्फ के थंडर अटैक को थंडर पनिशमेंट फॉर 1000 रेन्स भी कहते हैं और ये वुल्फ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। अगर ये अटैक 44 स्टार के पीक को हिट करता है फिर वो भी इस अटैक को झेल ना सकेगा। इधर टाइगर का अटैक को हेवनली फायर जेड कहा जाता है। अब ये दोनों ही पावरफुल अटैक है, हेवनली फायर जेड और थंडर एंड पनिशमेंट फॉर 1000 रेन्स, दोनों ही एक दूसरे से आकर टकराते हैं और फिर बूम, दोनों के पावर एक दूसरे से कोलाइड करता है और एक दूसरे को डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। थंडर पावर एक काफी बड़ा सा नेट को क्रिएट करता है और जब ये कोलाइड करता है फिर ये थंडर नेट है हेवनली फायर जेड को कवर करता है जो कि बॉल के साइज में होता है। यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि टाइगर का अटैक है काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में अभी ये वुल्फ के पास ही एडवांटेज है। अब ये देखकर टाइगर जोर से चिल्लाता है, फिर ये हेवनली फायर जेड ब्रस्ट होता है और ये इंटायर स्काई को ही कवर कर लेता है अपने फ्लेम में। कोई भी यहाँ पे इन फ्लेम को देखकर इसे फील कर सकता है कि ये फ्लेम कितना ज्यादा हॉट है। अब थंडर नेट से ये फ्लेम भी ब्रस्ट होते हैं। ये देखकर अब यूहू को रियलाइज होता है कि इसका डिसीजन कितना ज्यादा गलत था मु यिंग से फाइट करने का। इस फाइट को टाइगर जीत जाता है। जब ये फ्लेम ब्रस्ट होता है फिर ये फ्लेम इस थंडर नेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे निकलने वाले फ्लेम अब वुल्फ की ओर आगे बढ़ते हैं और इस फ्लेम को देखकर वुल्फ को भी वेव ऑफ डेथ दिखता है। हालांकि वुल्फ भी कम नहीं था, ये भी काफी पावरफुल है मगर ये टाइगर के सामने जीत नहीं पाता। अब ये ब्लू फ्लेम वुल्फ की ओर आता है और इसे हिट करता है। अब ये अब काफी ज्यादा इंजर भी हो जाता है। अब वुल्फ के बॉडी में जो थंडर स्पार्क निकल रहे होते हैं, अब ये इन थंडर का यूज कर इन ब्लू फ्लेम को अपने बॉडी से रिमूव करने का ट्राई करता है। वुल्फ स्काई में से थंडर पावर को अपने अंदर सक करता है और फिर ये ब्लू फ्लेम को अपने बॉडी से हटाता है। अब जब ये वुल्फ ऊपर देखता है फिर स्काई में अभी भी इसका थंडर नेट दिखता है इसे और साथ ही हेवनली फायर जेड भी। हालांकि इसका थंडर नेट लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब सडनली ऊपर स्काई में काफी जोरदार धमाका होता है और काफी एनर्जी स्प्रेड होता है। ऊपर स्काई से काफी फ्लेम आकर इसका बॉडी को हिट करते हैं। अब इसका बॉडी भी काफी खराब हालत में होता है और इसे काफी पेन भी होता है। अब तुरंत ही टाइगर आगे बढ़ता है और अपने पंजे से अटैक करता है। हिट होने के बाद ये वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसका एक आंख भी अब डैमेज हो चुका है। अब इधर ये देखकर यूजिंग और यूहू दोनों ही काफी सीरियस हो जाते हैं। इन्हें लग भी नहीं रहा था कि ये इस फाइट को कुछ इस तरीके से हारने वाले हैं। अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं होता। अब ये देखकर मु यिंग भी कहती है गो और फिर कहती है भागो, नहीं तो फिर तुम आज अपने पॉइंट के अलावा भी काफी कुछ खो दोगे। इधर सेकंड फ्लोर पे इन लोगों को पॉपअप नोटिफिकेशन भी मिलता है कि 10 पोजीशन में यूहू और 21st पोजीशन में यूजिंग दोनों ही मु यिंग से फाइट में हार चुके हैं। अब इधर जियान भी से सुनता है कि मु यिंग फाइट को जीत चुकी है। अब ये भी काफी सरप्राइज होता है इनके पावर से। अब जियान आगे बढ़ता है और इसके पीछे इसका ग्रुप भी। इधर टाइगर और वुल्फ के बैटल में अब जबकि दोनों भाई भाग चुके हैं फिर इस वुल्फ का बॉडी भी अब डिसअपियर होने लगता है। अब इतने में यहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है और ये मु यिंग और टाइगर को एक साथ
साथ देखता है। अब ये देखकर ये दोनों ही इस बंदे से काफी केयरफुल हो जाते हैं। टाइगर अब मुइंग को गार्ड करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि टाइगर अब मुइंग के आगे आ जाता है और इस बंदे को घूर रहा होता है। अब ये बंदा यहाँ पे डिसअपियरिंग वुल्फ को देख रहा होता है और ये देखकर कहता है इस बार मैं यहाँ पे सिर्फ इस वुल्फ के लिए ही आया हूँ, मुझे ये चाहिए। अब ये सुनकर ये टाइगर भी काफी केयरफुल होता है, मगर ये इसके रास्ते में नहीं आता और कहता है ठीक है फिर। अब ये बंदा अपने हाथों को मूव करता है और फिर वुल्फ जो डिसअपियर हो रहा होता है अभी सॉलिड हो जाता है, मतलब कि अब पहले वाले स्टेट में ये आ जाता है। अब इसके बॉडी से फ्लेम भी ये बंदा डिसअपियर कर देता है और फिर ये वुल्फ के सोल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इस बंदे के जाने के बाद अब मुइंग कहती है ये कौन था। इस पर टाइगर कहता है ये एंसेस्टर है और ये इस फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक और पावरफुल बीइंग है, इन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इस इन्फर्नल फॉरेस्ट में सेकंड फ्लोर पे ईस्टर्न फॉरेस्ट का ही किंग हूँ, मगर ये पूरे फॉरेस्ट के किंग है। टाइगर कहता है ये सिल्वर मून हेवनली वुल्फ है। अब ये सुनकर मुइंग भी कहती है तो इस कारण से ये इस वुल्फ को यहाँ पे सेव करने आया था। अब मुइंग कहती है अब यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, अब सब कुछ यहाँ पे बोरिंग हो चुका है, मैं थर्ड फ्लोर पे जाना चाहती हूँ। अब ये कहकर ये आगे जाती है और इधर ये टाइगर भी एक इंसान का रूप लेकर अब ये भी इसके पीछे जाता है। इधर मू फेंग जियान से पूछता है तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। इस पर जियान कहता है यहाँ पे काफी पावरफुल ऑरा फील हो रहा है, जब समय आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब ड्रैगन सोल जिसका नाम है लॉन्ग ई है, अब ये कहता है जियान मैं तुम्हें पॉइंट गैदर करने में हेल्प कर सकता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। अब ये सुनकर जियान कहता है तो फिर क्या कहना चाहते हो। जियान अभी यूवो के पीछे जा रहा होता है और इसके साथ इसका ग्रुप भी। ड्रैगन सोल कहता है तुम्हें गोल्डन ड्रैगन किंग का हेल्प करना होगा, तुम्हें उन्हें ड्रैगन फैमिली लेकर जाना होगा। इस पे जियान कहता है अगर तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं अपने मास्टर का हेल्प जरूर करूंगा ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई करने में, मगर मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अब ये सुनकर ये ड्रैगन सोल कहता है ठीक है फिर, अब जबकि तुम भी गोल्डन ड्रैगन किंग को एडमायर करते हो तो फिर मैं अपने पूरे पावर का यूज कर तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा। ड्रैगन सोल कहता है मैं इस फॉरेस्ट से काफी फेमिलियर हूँ, मुझसे ज्यादा इस फॉरेस्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता है। जियान यहाँ पे अपने सोल पावर का यूज कर 1000 मीटर से आगे देख भी नहीं सकता है, यहाँ पे घोस्ट की एनर्जी काफी ज्यादा है और इस कारण से जियान को प्रॉब्लम होता है। अब इधर ड्रैगन सोल यूहू और यूजी दोनों ही को डिस्कवर कर लेता है और फिर ये वेस्ट में जाने को जियान को कहता है। अब ये सुनकर जियान भी काफी फास्ट स्पीड में आगे बढ़ता है। इधर जियान को देखकर मुफेंग भी कहता है इतने फास्ट में तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। इधर दूसरी ओर यूहू और यूजी दोनों ही लास्ट बैटल में वुल्फ किंग को समन करने में अपना काफी ब्लड का यूज किए थे, तो फिर अब ये काफी ज्यादा बैड शेप में होते हैं। ये बेस्ट टाइम है जियान के लिए इन पे अटैक करने का। इधर यूहू भी सोच रहा होता है कि एक बार जब इनका इंजरी हील हो जाएगा तो फिर ये जाकर मुइंग से अपना बदला लेंगे। ये दोनों ही भाई मुइंग से फाइट इसलिए करने गए थे क्योंकि इनके पास भी वुल्फ किंग था और साथ ही एक सॉलिड इंफॉर्मेशन था, मगर अब इन्हें रियलाइज होता है कि इनका इंफॉर्मेशन फेक था। जिसने इन्हें इंफॉर्मेशन दिया था उसका नाम है की हुआ है और ये बंदा भी यूं ही तो इतना कीमती इंफॉर्मेशन इन्हें नहीं देने वाला है बिना किसी कारण से। ये की हुआ भी इस कॉम्पिटिशन में 8 पोजीशन पर रैंक कर रहा है। अब ये भी इन दोनों भाई के पीछे पड़ा हुआ है, ये भी इनके पॉइंट्स को हासिल करना चाहता है। इस कारण से ये इन्हें मुइंग की ओर सेंड किया था ताकि ये वीक हो जाए और जब ये वीक स्टेट में होंगे तो फिर ये इन पर जाकर अटैक कर इनका पॉइंट को चुरा सकता है। अब ये भी अपना टीम को इनके पीछे सेंड करता है ताकि ये इनका पता लगा सके कि ये कहाँ पे गए हैं। अब ये कंपटीशन भी काफी सीरियस और काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब जियान भी यहाँ पे इन दोनों भाई तक पहुंच जाता है। अब जियान कहता है बी केयरफुल, यहाँ पे 10th और 21st प्लेस के। अब ये सुनकर कि जियान क्या प्लान कर रहा था और क्या सोच रहा था, मुफेंग भी थोड़ा सरप्राइज होता है। अब मुफेंग के हाथों में इसका वुडन स्वॉर्ड होता है, इधर जियान के हाथों में इसका हैवी स्वॉर्ड होता है। अब इधर ये दोनों भाई एक केव में होते हैं, यहाँ पे ये रिकवर करने के लिए आए होते हैं और साथ ही बाकियों से छुपने के लिए भी, मगर जियान ऑलरेडी इनका पता लगा चुका है। अब ये हो अपने छोटे भाई यूजिंग से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी फील हुआ है, क्या कोई भी यहाँ पे आसपास में है। इस पे ये कहता है नहीं, हमारे आसपास कोई भी नहीं है। अब ये दोनों ही बैठकर ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं और इनके बॉडी से सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और ये रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। अब इधर जियान भी प्लान बना रहा होता है कि मुफेंग और यूहू दोनों ही यूजिंग से डील करेंगे और मैं बाकी से। अब जबकि इनका प्लान बन जाता है फिर ये मूव आउट करते हैं, मतलब ये आगे जाते हैं। जियान के हाथों में इसका स्वॉर्ड होता है और फिर जियान का पावर ब्रस्ट होता है, फ्लेम निकलकर यूहू की ओर आगे बढ़ता है। जियान के मिल्की व्हाइट फ्लेम के ऊपर एक काफी बड़ा सा ड्रैगन होता है। इधर यूहू और मुफेंग दोनों ही अपना पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं अपने अपोनेंट पे। अब इधर जो यूहू जो कि ध्यान लगा रहा होता है एटमॉस्फेयर में चेंज फील कर, अब ये भी अपने आंखों को खोलता है और तुरंत ही जियान के अटैक को डॉज करता है। इधर यूजिंग कहता है क्या हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर वापस हम पर अटैक करने के लिए आया है। ये इस फ्लेम को देखकर ऐसा कहता है, मगर ये फ्लेम भी उस टाइगर के फ्लेम से काफी हॉट फील होता है इन्हें। अब यूहू कहता है ध्यान दो ये कंटेस्टेंट है। जियान इन दोनों को देखता है, ये दोनों ही डाउडी 4 स्टार के पीक पे हैं। अगर ये इंजर भी है तो भी इनका पावर को जियान अंडर एस्टिमेट तो नहीं करने वाला है। अब जियान यहाँ पे इस पूरे केव को ही एक फॉर्मेशन में कवर कर लेता है। ये देखकर अब यूहू भी कहता है तो पहले वाला अटैक बस एक कवर था इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। अब जियान अपने टीम से कहता है ये फॉर्मेशन डाउडी 3 स्टार को होल्ड कर सकता है, 2 4 स्टार डाउडी को होल्ड नहीं कर सकेगा, तो फिर तुम दोनों को भी मेरा हेल्प करना होगा। अब जियान के बॉडी से फ्लेम ब्रस्ट होता है
अब इधर ये दोनों ही समझ जाते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि जियान आके क्या करने वाला है, मगर ये जियान का पावर को देखकर समझ जाते हैं कि अब ये काफी सीरियस है। अब ये पूरा केव भी फायर फॉर्मेशन में कवर हो जाता है। इस फॉर्मेशन के सेंटर में एक स्क्रोल है और इसमें 3000 कोड इंक्रिप्शन है। इधर ये यूहू इस फॉर्मेशन को देखकर इस फॉर्मेशन के चारों कोनों पे अटैक कर रहा होता है। ये भी इस मोमेंट पे काफी एंग्री हो जाता है। ये सोचता है कि कौन है जो इस तरह का फॉर्मेशन यूज करता है। अब तो एरो मेज भी नहीं रहे हैं, बहुत ही कम बचे होंगे ये इस स्वान सांटियान में जो एरो फॉर्मेशन का यूज भी करते होंगे। अब ये दोनों भाई इस फॉर्मेशन से निकलकर यहाँ से भागना चाहते हैं। अब ये देखकर मूफेंग भी सामने आता है। अब तक ये दोनों भाई मूफेंग और यूयू को यहाँ पे देखे नहीं थे। मूफेंग भी अपना पावर से इस फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा होता है। ये अपने येन एंड यांग 5 एलिमेंट का पावर का यूज करता है और फिर इस फॉर्मेशन का पावर भी काफी इंक्रीज करता है। अब ये देखकर ये दोनों भाई अपने पावर को रिलीज करते हैं और जोरदार 2 पावरफुल अटैक को थ्रो करते हैं। मिंगो फिंगर अटैक और युआनजिंग पाल्म अटैक, दोनों अटैक जाकर इस फॉर्मेशन से कोलाइड करते हैं और फिर बूम, ये फॉर्मेशन ही टूटकर बिखर जाता है। इस कारण से मूफेंग और यूयू दोनों के मुंह से ब्लड भी निकलता है। इधर जियान अब तक अपने आंखों को क्लोज किए हुए था, अब ये भी अपने आंखों को खोलता है। अब इस टाइम पे जियान के हाथों में ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। इधर ये दोनों इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं। अब इनका पावर भी काफी ज्यादा खत्म हो चुका है इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में। अब इनके बॉडी में थोड़ा सा ही सिल्वर पावर बचा होता है, मतलब की लाइटनिंग पावर। इधर अब ये दोनों भाई अपने सामने जियान के टीम को देखते हैं। मूफेंग, यूयू और जियान इनके मिडल में होता है और जब ये जियान को देखते हैं फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जियान के हाथों में ये लोटस सीड को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। इस फायर लोटस से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑरा रिलीज हो रहा होता है। इस फायर लोटस के मिडल में एक ड्रैगन भी आगे पीछे घूम रहा होता है। अब ये देखकर यूहू कहता है ये अच्छा नहीं है। ये जानते हैं कि फायर लोटस के पावर को ये हैंडल नहीं कर सकेंगे अपने करेंट स्टेट में। फिर ये बंदा यहाँ से भागने का सोचता है। अब ये देखकर जियान भी कहता है तुम कहाँ चल दिए। ये कहकर जियान इनकी ओर फायर लोटस को सेंड करता है। फिर जब ये फायर लोटस जाता है फिर ये काफी वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है एयर में। ये फायर लोटस में टोटल 22 टाइप्स ऑफ फ्लेम मिक्स होते हैं। अब ये इनके पास जाकर ब्लास्ट होता है। फायर लोटस से एक फायर ड्रैगन भी निकलता है। अब ये लोटस ऑफ साइलेंस ब्लास्ट होता है। फिर काफी ज्यादा ग्रेट डिस्ट्रक्शन फोर्स से रिलीज होता है। अब इधर ये दोनों भाई एक साथ है खड़े होते हैं। ये भी अपने करंट स्टेट में इस पावर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब इस लोटस का पावर इस पूरे केव में फैल जाता है। काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन यहाँ पे इसके अंदर होता है। काफी उथल पुथल यहाँ पे मचता है। यहाँ पे दोनों भाई जिंदा भी है या नहीं अब ये तो किसी को पता भी नहीं। इधर जब ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था तो फिर इस कारण से जियान को भी थोड़ा बहुत डैमेज आया था और ये देखकर यूवी भी जियान से पूछती है तो फिर क्या तुम ठीक हो। जियान यहाँ पे एक पिल को निकाल कर खाता है और खुद के पावर को रिली स्टोर करता है। इधर मूविंग भी जियान को देखकर काफी सरप्राइज होता है। इसने भी नहीं सोचा था कि जियान के पास इस तरह का ट्रम्प कार्ड होगा कि ये एक डाउडी 4 स्टार के बंदे को भी किल कर सकेगा। ये जानता है कि अगर ये जियान की जगह पे होता और ये इन दोनों भाई को खत्म करना चाहता तो फिर इनके इंजर्ड स्टेट में तो भी इसे काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ जाता इन्हें खत्म करने के लिए और इसके लिए ये तो आसान बिल्कुल भी नहीं होता। अब जब इधर लोटस ऑफ साइलेंस का डिस्ट्रक्शन थम जाता है तो फिर मूविंग भी कहता है ये दोनों यहाँ से कहाँ चले गए। ये तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहे हैं। क्या ये मारे गए हैं? अगर ऐसा है तो फिर डाउडी 4 स्टार एक मजाक बनकर रह जाएगा। इतने में इन्हें यूहू दिखता है जो कि काफी ज्यादा खांस रहा होता है और ये काफी ज्यादा खराब हालत में होता है। इसका बॉडी अब एक ब्लडी बॉडी के जैसा दिख रहा होता है। ये ऊपर से नीचे तक वुंड्स में कवर होता है। ये बंदा सच में पागल है। इसने खुद को बचाने के लिए अपने भाई को एक सील के तौर पे यूज किया है और उसे सैक्रिफाइस कर खुद को जिंदा रखा है। अब यहाँ पे ये बंदा कहता है तुम्हें मेरा पॉइंट चाहिए ना, इसे ले लो। इस पे जियान कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जियान जानता है कि इसके पीछे काफी पावर हाउसेस हैं, तो फिर ये इसे अगर छोड़ देता है तो फिर फ्यूचर में जियान के लिए काफी प्रॉब्लम ही होने वाला है। इस कारण से ये सर दर्द को यहीं पे खत्म कर देना चाहता है। अब ये देखकर कि जियान इसके आगे आ रहा है, अब ये समझ जाता है कि अब एनी मोमेंट अब ये मरने वाला है और इस कारण से अपने टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर तुरंत ही ये यहाँ से गायब होकर फॉरेस्ट का बाहर निकल जाता है। टोकन को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि ये ट्रायल से बाहर हो चुका है। जियान का यहाँ पर रियल गोल इसे यहाँ से बाहर निकालना था और ये देखकर ऐसा लगता है कि जियान अपने गोल में सक्सेसफुल रहा है। जियान यहाँ पे इस बंदे को डराना चाहता था सिर्फ। अब ये बैटल भी खत्म होता है। जियान के अटैक के कारण से अब यूही बच कर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं कि पॉइंट्स का क्या इन्हें पॉइंट्स मिला है या नहीं। जियान इस ट्रायल को लेकर ज्यादा चिंता नहीं कर रहा होता। इस 9 सुपर सेट का भी कोई भी चिंता नहीं है। ये बस टॉप 10 के पोजीशन में आना चाहता है ताकि ये रॉयल फैमिली के तालाब में जा सके और होली फ्लेम को हासिल कर सके। अगर जियान को पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर इसके लिए काफी बुरा होने वाला है। इतने में यूयू कहती है पॉइंट्स हमारे पास है। अब ये सुनकर जियान अपने टोकन को निकालकर चेक करता है और ये भी काफी सरप्राइज होता है। इसका पॉइंट्स अब 500 से बढ़कर 25,000 हो जाता है। अब जियान 10th रैंक पे आ चुका है। इधर मूविंग भी चेक करता है अपने टोकन को और देखता है कि इसका पॉइंट भी अब 13,000 तक पहुंच गया है और ये अब 94 रैंक पे है। हालांकि इसका पॉइंट जियान इतना नहीं होता और इधर यूयू का पॉइंट 12,700 तक चला जाता है और ये 99 रैंक को अचीव कर लेती है। इधर इस फॉरेस्ट के बाहर हुडू भी जियान को एक क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और ये भी जियान का तारीफ ही करते हैं कि इसने डाउडी 3 स्टार के पीक पे भी रहकर एक डाउडी 4 स्टार के पीक के बंदे को डिफीट कर दिया है। ये अलग बात है कि वो बंदा पहले
से ही वुंडेड था। जियान को देखकर वू जियांग भी काफी इसे एडमायर करते हैं। अब हुटू कहते हैं 10th प्लेस पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अब इसे होल्ड करना बड़ी बात है। अब देखना ये है कि क्या जियान इसे होल्ड कर सकेगा या नहीं। अब इधर अचानक स्कोर बोर्ड में चेंज को देखकर सभी सरप्राइज होते हैं कि जियान अब 10th प्लेस पे आ गया है। अब ये देखकर एक बंदा जिसके हाथों में एक्स है अब ये कहता है जियान जो कि डाउडी 3 स्टार के पीक पे है, ये इस रैंक 10th को होल्ड करना चाहता है। अब ये जियान के पीछे जाता है। इधर मोइंग भी इस चेंज को नोटिस करती है। इधर ये 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पे आ जाती है। इसके साथ ये टाइगर भी है। इधर मूफेंग और यूयू दोनों ही नोटिस करते हैं कि जियान बैटल के बाद थोड़ा वीक दिख रहा है, तो ये कंसर्न होते हैं इसे लेकर। अब ये देखकर जियान भी कहता है ठीक है, तो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट बैटल में जियान भी थोड़ा इंजर हो गया था। अब इधर ड्रैगन सोल भी जियान के सक्सेस को देखकर खुश होते हैं। अब जियान इसे मॉर्टल सोल का निकाल कर इसे देख रहा होता है। यहाँ पे जियान जानता है कि इस ड्रैगन सोल के अंदर जो फ्लेम है ये काफी पावरफुल फ्लेम है, और अगर जियान इस फ्लेम को अपने फ्लेम से फ्यूज कर लेता है तो फिर ये 34 स्टार तक भी जा सकता है। मगर ड्रैगन सोल ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करता है और ये मास्टर से भी रिलेटेड है, तो इस कारण से ये भी इस फ्लेम को अब तक हासिल करने का सोच भी नहीं रहा था। अब जियान यहाँ पे मूफिंग और यूयू को देखता है कि ये दोनों ही इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये इमॉर्टल स्वॉर्ड को देखता है। ड्रैगन सोल ये फील करके जियान इसे चेक कर रहा है। फिर ये ड्रैगन सोल भी कहता है तुम क्या करने का सोच रहे हो। अब जियान कहता है कि तुम्हारे पास जो फायर है ये काफी अच्छा फायर है। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। जियान कहता है अब जबकि तुम मेरे स्वॉर्ड के एक स्पिरिट बनकर रह गए हो तो फिर तुम्हें भी मेरी बात को मानना चाहिए। अभी तक ड्रैगन सोल भी सोचता है कि ये जियान को कैसे पता चला मेरे फ्लेम के बारे में, क्या ये इसके ह्यूज सोल पावर के कारण से है। ये जियान से काफी टाइम से कुछ छुपाने का ट्राई कर रहा होता है। ड्रैगन सोल ने जो कहा था वो सच है कि वो उस सीक्रेट रेल में हजारों सालों से कैद था। ये जो इमॉर्टल स्वॉर्ड है ये काफी पावरफुल हो सकता है, मगर ये अभी भी इम्परफेक्ट है और इसका पावर अब पहले से काफी ज्यादा कम है। और जियान हमेशा से ही अपने हैवी स्वॉर्ड को यूज करता आ रहा है, तो ये इमॉर्टल स्वॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो 3 मास्टर ड्रैगन सोल पे इसलिए ही अटैक करने के लिए आए थे। वो भी ड्रैगन सोल के फ्लेम में इंटरेस्टेड थे। ये ड्रैगन सोल हमेशा से ही फायर में इंटरेस्टेड होता है और ये काफी फ्लेम्स को भी कंज्यूम किया है। इसका फ्लेम भी काफी पावरफुल है। ड्रैगन सोल के ब्लड के कारण से इसका फ्लेम भी टाइम टू टाइम इवॉल्व होता गया है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है अब। हालांकि ये होली फ्लेम इतना पावरफुल तो नहीं है, मगर ये जियान के फ्लेम से सिमिलर है। इस ड्रैगन सोल के फ्लेम को ब्लड फ्लेम भी कहते हैं। ये फ्लेम एनिमी के ब्लड को भी जला सकता है और ये तुरंत ही एनिमी को इंजर भी कर सकता है। कुछ दिन जियान के साथ ट्रैवल करने के बाद अब ड्रैगन सोल भी समझ चुका है कि जियान के पास काफी डिफरेंट फायर्स है और ये टोटल 22 टाइप्स के हैं और कुछ तो फ्लेम इसके लिए भी जानलेवा है। अब ये सोचता है कि इतने सारे फ्लेम को कैसे सेफ रखता है, क्योंकि ये फ्लेम काफी वायलेंट है। ड्रैगन सोल को हमेशा लगता है कि जियान का फ्लेम इसे धीरे धीरे डिवावर कर रहे हैं इसके फ्लेम को। अब ड्रैगन सोल भी हैवी स्वॉर्ड के इटर्नल फ्लेम में स्विंग करने लगता है। जियान यहाँ पे इसे देखता है। जियान यहाँ पे इसे कहता है अगर तुम मेरा साथ देते हो तो फिर मैं तुम्हें एक पिल दूंगा, बीजी पिल। इस पिल का नाम सुनकर अब ये भी काफी सरप्राइज होता है। ये पिल से 50% चांस बढ़ जाता है एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने का, तो ये पिल इन बीस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे के कल्टीवेशन के लिए इन्हें एक इंसान के बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना होता है और ऐसा कर पाना काफी ज्यादा हार्ड होता है। जैसे कि वो टाइगर जो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सका है, मगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी टेम्पोररी ही है। अब ये जियान से कहता है तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। इस पर जियान कहता है मैं अपने सोल का कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा। अब ये सुनकर ये थोड़ा सोचता है और फिर ये एक कंक्लूजन पे आता है कि जियान का फ्यूचर अचीवमेंट भी काफी ज्यादा होने वाला है, जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस पे भरोसा करते हैं। तो फिर अब ये भी कहता है तो फिर ठीक है। अब जबकि ये मान जाता है फिर जियान इसके ब्लड फ्लेम को कंज्यूम कर लेता है और अपने आंखों को बंद करता है। अब जियान का ऑरा भी इंक्रीज कर जाता है। इधर ये मूविंग भी फील करता है और ये कहता है ऐसा लगता है कि ये लेवल अप करना चाहता है। इस पे यूयू कहती है तब तक फिर हमें केयरफुली जियान को डिस्टर्ब होने से बचाना होगा। अब इतने में एक बंदा यहाँ पे अपीयर होता है। इसके हाथों में एक्स है और यहाँ पे ये जियान से इसका पॉइंट मांगता है। इसे देखकर अभी यूयू के बॉडी में भी डाउकी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बंदा कहता है मैं तुम दोनों के पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूयू इसे देखकर कहती है ये काफी ट्रबल होने वाला है। ये भी बंदा डाउडी 4 स्टार के पीक पे है। इस बंदे का नाम है शू नहीं है। तुम दोनों के पावर को देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम दोनों मुझे रोक सकोगे। अब ये आगे बढ़ता है, इन दोनों पर अटैक करता है। डाउडी 4 स्टार के पीक के बंदे का अटैक है, ये दोनों ही रेसिस्ट नहीं कर पाते। अब यूयू मूफेंग को कहती है तुम अगर जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, तुम इस फाइट में इंजर भी हो सकते हो। मगर मूफेंग भी काफी डिटरमाइन होता है, ये अपने टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। अब ये भी अपने वुडन शॉट को बाहर निकालता है। इधर सुनी जब इनके करीब आता है फिर ये जियान को देखता है जो कि ग्राउंड पे बैठा होता है और ये रिकवर कर रहा होता है। पहले तो इसे ऐसा ही लगता है, मगर फिर ये समझता है कि ये तो लेवल अप करने का ट्राई कर रहा है। अब ये इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे जाकर जियान पे अपने एक्स से एक जोरदार अटैक सेंड करता है। अब जबकि सुनी का अटैक जियान तक पहुंचने वाला था, फिर मूफिंग भी अपने अटैक को सेंड करता है और फिर बूम, काफी बड़ा काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होता है। ये देखकर सुनी भी काफी फ्रस्ट्रेट होता है। सुनी अपने पावर का ज्यादा यूज नहीं किया था, लेकिन इसका पावर डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज के बंदे से डील करने के लिए काफी था, मगर फिर भी मूफिंग इसके पावर को रोक लेता है। इस कारण से ये भी इन पे अटेंशन पे करता है। अब ये बंदा
मुफेंग के पास आता है और कहता है ऐसा लगता है कि पहले मुझे तुमसे ही डील करना पड़ेगा, और फिर अटैक करने लगता है। ये जल्द से जल्द इसे फिनिश करना चाहता है और जियान के पास जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये जियान के पावर को देखकर डर रहा है, और या इसे डर लग रहा है कि अगर जियान लेवल अप कर लेता है तो फिर ये जियान से हार सकता है। यहाँ पे ये इसलिए जल्दबाजी कर रहा होता है क्योंकि कहीं यहाँ पे कोई और ना आ जाए, और अगर कोई यहाँ पे आ जाता है तो फिर कोई और आकर यहाँ पे इस पॉइंट को इसे चुरा ना ले। इस कारण से ये जल्दबाजी करना चाहता है और जल्द से जल्द पॉइंट को गेन करना चाहता है। अभी अपने एक्स के पावर को इंक्रीज करता है और इस एक्स से काफी एनर्जी भी फील होता है। फिर ये दोनों एक्स जो कि इसके दोनों हाथों में होते हैं, अब ये इससे मुफेंग पे अटैक करता है। एट दिस मोमेंट सुनी का एक्स साइज में काफी बढ़ चुका होता है। अब मुफेंग ये देखकर अभी अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और फिर इसका वुडन स्वॉर्ड का भी पावर रिलीज होता है और ये जाकर सुनी के एक्स से कोलाइड करता है। दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब देखते ही देखते वुडन स्वॉर्ड सुनी के एक्स के अटैक को चीरते हुए सुनी तक आते हैं। ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे अटैक को कैसे इजीली रोक सकता है। अब ये देखकर ये तुरंत ही अपने पावर को रिलीज कर अपने एक्स से अटैक करता है और फिर ये वुडन स्वॉर्ड भी पीछे की थ्रो बैक होता है। इसके कारण से मुफेंग के मुंह से ब्लड भी निकलता है। सुनी भी कहता है तुम्हारा पावर काफी अच्छा है, तुम मुझसे भी फाइट कर पा रहे हो, आज तुम्हारा अच्छा दिन नहीं है। अब ये कहकर ये भी आगे आती है। अब ये देखकर यूयू भी आगे आती है और फिर ये अपने फोरहेड को टच करती है और कहती है लगता है कि कोई और चारा नहीं है, मुझे अपने सिर को रिमूव करना ही होगा। इधर जब ये ऐसा सोच रही होती है तो फिर इधर सुनी का पावरफुल अटैक मुफेंग की ओर आगे जाता है। सुनी अपने अटैक में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुफेंग को इंजर कर सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये एक्स एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक ही झटके में। इधर मुफेंग देखता है कि इसका अटैक से ये इस बार मर भी सकता है, मगर इसके पास ज्यादा समय नहीं होता है कि ये इस अटैक को डॉज भी कर सके। अब तो इसे इसके अटैक को रोकना ही होगा हर हाल में, अपना पूरा जोर लगाकर। इधर जब इसका अटैक हिट होता है तो फिर ये देखता है कि इसने जैसा इमेजिन किया था वैसा किसी भी तरह का ब्लड और इंजरी नहीं आता, और बल्कि इसे फील होता है कि इसका अटैक किसी हैवी थिंग से ब्लॉक किया गया है। अब जब ये देखता है फिर इसे एक हैवी शॉट दिखता है। अब जियान कहता है तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो यहाँ पे। अब ये सुनकर सुनी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर डाउडी 4 स्टार के नीचे लेवल पे चले जाओगे तो फिर तुम कुछ कर भी सकोगे। अब जियान अपने हैवी शॉट के फायर का यूज कर इसके एक्स को पीछे की ओर धक्का देता है। फिर ये मुफेंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। मुफेंग भी कहता है अगर तुम थोड़ा भी लेट आते तो फिर पता नहीं क्या होता, बट ऑल गुड। अब ये बताता है कि ये सुनी डाउडी 4 स्टार के पीक पे है और ये भी 11 रैंक पे है इस कंपटीशन में। अब जियान कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे देख लेता हूँ। अब मुफेंग भी पीछे हटता है और एक पिल को खा लेता है। इधर सुनी भी आगे आता है और फिर अपने एक्स से अटैक करता है। काफी सारे आफ्टर इमेजेस को छोड़ते हुए आगे आता है और ये काफी फास्ट भी होता है। ये जियान के वाइटल पॉइंट्स पे टारगेट करता है। अब ये गोल गोल घूमते हुए अपने एक एक्स को जियान की ओर थ्रो करता है। अब ये देखकर जियान भी अपने हैवी शॉट को जोर से पकड़ता है और फिर जियान का फ्लेम ब्रस्ट होता है। इस हैवी शॉट में जियान के टोटल 23 फ्लेम्स होते हैं। ड्रैगन सोल का फ्लेम भी काफी अच्छा था। जियान को इसे काफी बेनिफिट मिला है। जियान का फायर स्पिरिट जिसका नाम है फेंगजू है, अब ये भी लो लेवल ऑफ इमॉर्टल रैंक में चला जाता है, मगर अभी भी हाई लेवल इमॉर्टल के बीच में और फेंगजू के बीच में अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक समुद्र है तो फिर एक महासागर है। अब जियान इसके एक्स से फाइट करता है मिड एयर में। हैवी शॉट और एक्स से कोलाइड करते हैं। फिर हैवी शॉट से 23 फ्लेम ब्रस्ट होते हैं जो कि एक्स में भी पास करता है। फिर ये वापस थ्रो बैक हो जाता है। ये देखकर अब सुनी भी काफी सरप्राइज होता है। हालांकि सुनी भी एक फायर एट्रीब्यूट का फाइटर है तो ये भी फायर के बारे में काफी कुछ जानता है, मगर इसने भी नहीं सोचा होगा कि जियान के फ्लेम इसके एक्स को थ्रो बैक भी कर सकेंगे। जब ये अपने एक्स को पकड़ता है फिर 23 टाइप्स ऑफ फ्लेम इसके बॉडी में इंटर करते हैं। जब तक ये समझ पाता कि जियान का फ्लेम काफी डिफरेंट क्यों है और काफी स्ट्रेंज क्यों है, इसके बॉडी में ये फ्लेम घुस चुके होते हैं। अभी 23 डिफरेंट फ्लेम इसके बॉडी में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वाइट डिवॉल्विंग फ्लेम इसके डॉकी को डिवॉल्व करता है। डीमन लोटस फ्लेम इसके सोल को ही बर्न करना स्टार्ट कर देता है और जियान का भी न्यू फ्लेम ब्लड फ्लेम इसके ब्लड को ही बर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब ये 23 टाइप्स ऑफ फ्लेम इसके बॉडी में काफी हंगामा कर रहे होते हैं। अब 1 घंटे से भी कम समय में इसके बॉडी के अंदर इसका इंटरनल ऑर्गेन अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जैसे ही सुनी मूव करता है इधर जियान का भी काफी पावरफुल अटैक इसके सामने आता है। जियान का पहला अटैक है काफी अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, जियान के उम्मीद से भी ज्यादा, मगर जियान अभी उतना ज्यादा खुश नहीं होता और अपने आगे के प्रॉब्लम को फेस करता है। जियान यहाँ पे अपने हैवी शॉट के साथ अटैक करता है। इस हैवी शॉट के ऊपर एक काफी बड़ा सा ड्रैगन घूम रहा होता है। अब सुनी भी अपने पावर को रिलीज करता है, डबल ड्रैगन टेक वाटर टेक्निक। अब इस जायंट एक्स में 2 फोर्स डेवलप होते हैं, दोनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं और इसके कारण से ये एक्सप्लोड होते हैं, इसलिए जियान का अटैक को रिपेल भी कर पाते हैं। इधर जियान का भी हैवी शॉट है इसके एक्स से कोलाइड करता है और फिर काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन भी होता है। अब सुनी पीछे हटता है और फिर अपने सांस को लेता है। फिर ये अब नेक्स्ट पावरफुल अटैक को लॉन्च करने के बारे में सोचता है। इधर जियान भी थोड़ा पीछे हटता है और अपने बैलेंस को गेन करता है और ये भी अपने हैवी शॉट में थोड़ा झंझनाहट को फील करता है इस कोलिजन के कारण से। सुनी भी कुछ कम नहीं है। जियान का फायर इसके बॉडी के अंदर है, मगर फिर भी ये इस तरह का पावर को अभी भी डिस्प्ले कर सकता है। इधर सुनी जियान के फ्लेम को जो कि इसके बॉडी के अंदर है, अभी इन फ्लेम को एक जगह पे गैदर करता है और
सोचता है कि एक प्लेस पे गैदर कर इन फ्लेम से छुटकारा पा सकता है। और इस समय में इसके बॉडी से काफी डिफरेंट लाइटें निकल रहे होते हैं। ये 23 फ्लेम्स के लाइट होते हैं। सुनी को काफी डिफिकल्टीज होता है मगर ये कर लेता है। अब जबकि ये इन फ्लेम्स को एक जगह पे गैदर कर देता है तो फिर अब ये इन्हें डिस्ट्रॉय करने जाता है। मगर जैसे ही ऐसा करने वाला होता है इधर जियान भी मूव करता है। अब जियान भी अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज कर अब आगे बढ़ता है। जियान यहाँ पर अपने 7 लेवल अप स्काई ब्रेकिंग टेक्निक को परफॉर्म करने का सोचता है और इसका फर्स्ट लेवल को रिलीज करता है। इधर ये देखकर अभी ये सुनी भी कहता है जियान का ये अटैक काफी पावरफुल है और इस कारण से अब इसका बॉडी भी काफी वीक हो गया होगा। इधर ये अपने बॉडी के अंदर इन फ्लेम को सप्रेस कर चुका है। अब ये अपने एक्स को उठाता है और फिर इसका एक्स का साइज भी बढ़ जाता है और फिर दोनों ही अपने वेपन को कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और फिर बूम, काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है और काफी ज्यादा लाउड साउंड भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आसपास के घोस्ट और मॉन्स्टर्स एक्सप्लोजन को देखकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इस समय में जियान अपना हाफ एनर्जी को यूज कर चुका है। अब समय भी आ गया है फायर लोटस का और फिर एक पल में ही सुनी के सामने ये फायर लोटस अपीयर होता है। जियान ऑलरेडी प्रिपेयर था। इस बार इस फायर लोटस में 23 टाइप्स ऑफ फ्लेम मिक्स होते हैं। इस बार सुनी को भी फायर लोटस से डेथ का स्मेल आता है। अब ये देखकर सुनी भी अपने अंदर के एनर्जी को स्टेबलाइज करता है और फिर ग्रेट फोर्स से ब्रस्ट होता है और ये फोर्स इसका बॉडी के अराउंड गोल गोल घूमता है। इधर फायर लोटस भी ब्लास्ट होता है और फिर बूम, जहाँ पर सुनी था ये जगह पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ये देखकर मोफेंग और यूयू दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं। अब जियान इधर यहाँ पे अपने इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स को भी इस एक्सप्लोजन के सेंटर में शूट करता है। हालांकि जियान यहाँ पे अपने फायर लोटस पे डाउट नहीं करता मगर ये बंदा भी डाउडी 4 स्टार के पीक पे है तो फिर ये इसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता है। इधर एक्सप्लोजन के सेंटर में ये सुनी इस फायर लोटस के डिस्ट्रक्शन को रेसिस्ट करने का अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। यह फायर लोटस भी इसके जांग के पास आकर ब्लास्ट होता है। इतने में इनविजिबल फोर्स आकर इसके सोल को हिट करता है और इससे इसे काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। अब जैसे इसका ध्यान भटकता है फिर ये फायर लोटस का फ्लेम भी इसका बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्सप्लोजन के थमने के बाद सभी देखते हैं कि सुनी का बॉडी कितना ज्यादा सीरियसली इंजर है। इसके बॉडी से काफी ब्लड भी निकल रहा होता है। हालांकि ये अभी भी एक पैर पे खड़ा होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसका एक पैर तो गायब हो चुका है। अब इसका ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है। अब ये भी जियान को काफी बुरा भला कहता है। ये कहता है आज तो मैं हार गया हूँ मगर फ्यूचर में तुम भी पछताने वाले हो, तुम भी बचने वाले नहीं हो। जियान नोटिस करता है कि इस ओर और भी कुछ लोग आ रहे हैं। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो फिर सुनी जानता था कि अब ये काफी ज्यादा खराब हालत में है और जब ये फायर लोटस का पावर इसके बॉडी को बर्न करना स्टार्ट करता है और इसका डिस्ट्रक्शन फोर्स है इसका राइट लेग से इसके बॉडी में ऊपर की ओर जा रहा होता है तो फिर इसके पास कोई और भी चारा नहीं होता। इसे अपने एक पैर को काटना पड़ जाता है ताकि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स को फैलने से रोक सके। अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो फिर इसका पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाता और शायद ये आज मारा भी जाता। अब जियान इसकी ओर आगे जाता है। अब जबकि इसका पावर काफी ज्यादा वीक हो चुका है तो जियान को चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब इधर ये सुनी भी काफी गुस्सा होता है और ये बड़बड़ाने लगता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं एक डॉडी 4 स्टार के इनिशियल लेवल के बंदे से कैसे हार सकता हूँ, मैं तो डॉडी 4 स्टार के पीक लेवल पे हूँ। मेरा फैमिली एक वेस्ट को कभी भी झेलने वाला नहीं है। अब ये कुछ कहकर इसका बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलता है। अब इसका एक्स भी एक्सप्लोड कर जाता है और साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी स्टोन भी निकल कर सामने आता है। ऐसा लगता है कि ये खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया हो। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।